नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान पे आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 41 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं, इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यदि आप एसएससी, रेलवे या कोई अन्य स्टेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं या तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये सीजीएल में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न के सारे सीरीज हैं, इसका प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखिए, आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को प्रदर्शित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। अब देखिए, इसको पहले क्या करना होता है, काउंट। पहले क्या कीजिएगा, काउंट। उसके बाद क्या करना है, फैक्टर्स कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिल करना है। तो अब ये तीन चीज आपको ये करना होगा इसको, इस श्रृंखला को कंप्लीट करने के लिए। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपका 12 आया। 12 का फैक्टर कीजिए 4 गुना 3। अब यहाँ पे देखते हैं 3 का ये लॉजिक इसमें लगा हुआ है या 4 का। तो 1 2 3 ए से खत्म, 1 2 3 1 2 3 ए से खत्म। तो 3 3 का लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है, 3 3 का यहाँ पे लगा हुआ है। तो जेड के बाद यहाँ पे जेड दिया, बीच में जेड है तो जेड हो जाएगा, शुरू में जेड है तो जेड हो जाएगा। तो डबल जेड शुरू में जो है, उसके बाद ए हो जाएगा। डबल जेड के बाद ए, डबल जेड ए, डबल जेड ए इसमें नहीं है, डबल जेड ए इसमें नहीं है, डबल जेड ए इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। यहाँ पे फिर आप भरिएगा तो डबल जेड भराएगा, यहाँ भी जेड भराएगा, यहाँ भी। तो जेड जेड ए, डबल जेड ए आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा कर सकती है। यह जो है आपका फिगर सीरीज से लिया गया प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में 2 से 3 अवश्य रहते हैं। इसका सॉल्यूशन आप कूल माइंड से कीजिए। यहाँ पे इसके क्रम को देखिए, क्रम स्टार कहाँ चला गया है, स्टार आ गया बीच में, स्टार आ गया बीच में। ये बॉक्स कहाँ चला गया, बॉक्स उठ के चला गया है इस कॉर्नर में। और ये तीर कहाँ पे आ गया, तीर आ गया था इस कॉर्नर में, लेकिन ये तीर चेंज हो गया, एक नई आकृति एस के रूप में आ गया है। तो हमने पहला लॉजिक यहाँ पे ढूंढ लिया। अब दूसरा लॉजिक क्या लगा हुआ है वो ढूंढिए। दूसरा इसमें क्या किया, ये बॉक्स चले आया बीच में, मतलब इस कॉर्नर वाला चले आया, फिर बीच में, इस कॉर्नर वाला आ गया था बीच में, अब इस कॉर्नर वाला बीच में आ गया, बॉक्स आ गया। और स्टार कहाँ चला गया, स्टार चला, एस चला गया ऊपर, और स्टार आ गया इस कॉर्नर में, और अपने आप को स्टार न्यू बीच वाली आकृति यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो दूसरा लॉजिक हमें मिल गया। अब हमें इसमें दूसरा लॉजिक लगाना होगा, क्योंकि पहला लॉजिक इसमें लगा हुआ है, इसमें पहला लॉजिक। तो दूसरा लॉजिक क्या था, एम आ जाएगा बीच में। तो एम हमारा बीच में है, पहले बीच वाला एम जो भी है सारा ऑप्शन में एम दिख रहा है बीच में। तो एम जो दिख रहा है आपका बीच में सब ऑप्शन में। अब उसका अगला स्टेप देखेंगे। दूसरा स्टेप क्या था, ये बीच वाला चले जाता है इस कॉर्नर में और नई आकृति को जन्म देता है ये एस। तो बीच इस नई आकृति है, इसमें से कौन सा दिख रहा है, देखिए। तो यहाँ पे आपका एस दिख ही रहा है, एस दिख ही रहा है। तो टी यहाँ पे नई आकृति है, टी इसमें से कहीं नहीं दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, ये डॉट वाला जो एरिया था ये ऊपर चला जाता है, तो ये डॉट यहाँ पे आ जाता है। तो डॉट देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपका, बीच में एम दिख रहा है और यह नई आकृति। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब दर्पण को mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो दर्पण में दर्पण का दायां भाग बायां हो जाता है छवि में, ये हमेशा ध्यान रखिए, दायां भाग बायां हो जाता है और बायां भाग दायां हो जाता है। तो इसको याद रखना है, यह दर्पण का छवि निर्माण करता है दायां से बायां। और जल प्रतिबिंब क्या होगा, ऊपर से नीचे हो जाता है और नीचे से ऊपर की आकृति में परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे 7 को जब चेंज करेंगे हम, तो 7 हमारा ऐसे बनेगा, चूंकि ये नज़दीक में है तो नज़दीक की वस्तु दर्पण के छवि में नज़दीक में बनता है। तो 7 हमारा ये ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ 7 सीधा दे दिया, ऑप्शन सी को कट कीजिए। दूसरा, 9 का आकृति कैसे बनेगा, 9 का आकृति इस उल्टा बन जाएगा और इसे बनेगा। तो यहाँ भी 9 ठीक है, यहाँ भी 9 ठीक है, यहाँ भी 9 ठीक है। उसके बाद एच की आकृति कैसे बनेगा, एच आपका उल्टा और दाहिना तरफ, ये दाहिना तरफ है आपका
एच का हैंड, तो इधर बायां तरफ हो जाएगा। अब बायां तरफ एच यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। उसके बाद टी आपका ज्यों का त्यों हो जाएगा। टी दर्पण की छवि में ज्यों का त्यों होता है। यहाँ टी दे दिया है जल प्रतिबिंब, तो ऑप्शन डी को आप कट कर दीजिए। अब ए और बी में मिलाइए। ए का यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए आपका उल्टा ऐसे बन जाएगा। तो ए आपका ऐसे बनेगा, तो ए देखिए यहाँ भी उल्टा दिया हुआ है, यहाँ भी उल्टा दिया हुआ है। उसके बाद आप मिलाइए वाई। वाई ज्यों का त्यों दिया हो जाएगा आपका। देखिए वहाँ पे वाई दे दिया है जल प्रतिबिंब, तो ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बचा ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दर्पण छवि हमेशा आपका उल्टा बनता है, दायां से बायां, और जल प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हो जाता है। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्तापित करेगी। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सी होता है 3 नंबर पर, तो 3 नंबर से आ गए 5 नंबर पर, 2 जोड़ दिए हैं। क्यू होता है 17 पर, 17 से आ गए, अच्छा पहला लेटर पहले मिला लेते हैं। 5 से आ गए हम कहाँ पर, 5 से आ गए यहाँ पे आ जाएंगे, +2 यदि करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो जी से शुरू हो जाएगा। और 7 से यहाँ पे 9, +2 का ही यहाँ पे आपका 9 2 11, पहला लेटर में +2 लगा हुआ है, तो जी से शुरू होने वाला सारा ऑप्शन है आपका। अब दूसरा लेटर में देखते हैं क्या लॉजिक लगा हुआ है। 17 से आए 18 पर, तो +1 है, तो यहाँ पे 18 से +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 19। 19 हमारा GS यहाँ पे ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, इसको कट कर दीजिए। अब तीसरा एस से आ गए हम टी पर, मतलब 19 से 20 +1 हो गया। 20 से आ गए 21 पर, +1 हो गया। दूसरा लेटर में +1 का है। तीसरा लेटर में क्या लगा हुआ है, तीसरा लेटर है आपका 10 से आ गए 13 पर, तो +3 है। 13 से आ जाएंगे +3 करके 16 पे, 16 मतलब पी, तो GSP आपका ऑप्शन ए में नहीं है, बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एग्जाम में हम इतना ही करेंगे। अब आगे इसको मैच कर लेते हैं। 15 से 3 जोड़, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। देखिए तो 3 का सीरीज इसमें लगा हुआ था तीसरे अक्षर के साथ। चौथा अक्षर मिलाने की आपको एग्जाम में जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑप्शन आंसर मिल चुका है। अगला प्रश्न है, प्रश्न में ऐसे शब्द युग्म जो एक निश्चित तरीके से एक दूसरे से संबंधित है, निम्नलिखित 4 शब्द युग्म में से 3 शब्द युग्म एक समान है, क्योंकि इनमें समान संबंध है और इस प्रकार वे एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। समूह से संबंधित नहीं है ज्ञात करना है हमको, तो समूह से संबंधित नहीं है कैसे ज्ञात करेंगे। समूह से संबंधित ज्ञात करने के लिए इसको हम प्रयास करेंगे शब्दों के बीच संबंध को ढूंढने का। पुस्तक का संबंध पृष्ठ के साथ है, पुस्तक का संबंध किसके साथ है, पृष्ठ के साथ है, तो यह पुस्तक का भाग है, यह पुस्तक का क्या हो गया, पृष्ठ भाग हो गया। जूते का पैर के साथ संबंध कुछ भी नहीं, जूता अलग होता है, पैर अलग होता है, यह अलग अलग संबंध यहाँ पे है। जूता अलग होता है, पैर अलग होता है। फूल और पंखुड़ियाँ, फूल का भाग होता है पंखुड़ी, यहाँ भी ये फूल का भाग है, हिस्सा है। चश्मा और लेंस, चश्मा का लेंस भाग होता है, लेकिन जूते का पैर का कोई भाग का संबंध नहीं होता है, तो आपका असंगत कौन सा भाग हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।